वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ और बट अभी मैं बैंगलोर में रहता हूँ काफ़ी सालों से। मैंने दिल्ली में ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ा है, बैचलर्स। उसके बाद मैंने एक और बार बैचलर्स पढ़ा है इन पेंटिंग फ्रॉम बैंगलोर स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स, बैंगलोर। हाँ, सो जब आप डिजिटल एक्सपीरियंसेस की बातें करते हैं डिज़ाइन करने की, तो मेरे अनुभव में वो चीज़ें हैं जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप्स यूज़ करते हैं या कुछ वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या कुछ इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो मैं पिछले कुछ सालों से ये सब चीज़ें बनाता आ रहा हूँ, डिज़ाइन करता रहा हूँ। और मेरे अनुभव में जब मैं ये चीज़ें बनाता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इनकी ऑडियंसेस के बारे में सोच रहा होता हूँ कि ये चीज़ें कौन यूज़ करेगा, वो कौन लोग हैं और वो इसको कैसे यूज़ करेंगे, उनका कैसा अनुभव रहेगा। क्योंकि हमें ये चीज़ें ऐसे डिज़ाइन करनी चाहिए जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हों, ईज़ी टू यूज़ हों। तो आप हमेशा उन ऑडियंसेस के बारे में सोचते रहते हैं और वो कहीं पे आपको और आपकी सोच को कंस्ट्रेन करता है। जब मैं आर्ट की बात करता हूँ तो वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है। तो मैं एक कंस्ट्रेन मीडियम से बाहर आके एक अनकंस्ट्रेन मीडियम में काम करने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ बिना सोचे कि लोग इनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे और सभी लोगों को इनको एक जैसा इंटरप्रेट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कहीं पे वो मेरे को ऐसी फ्रीडम देता है जहाँ पे मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। बाकी बात रही कि मैं डिजिटल एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर में काम करना चाहूँगा। शायद कहीं पे मैं चाहूँगा कि कहीं पे मेरा फिज़िकल काम और डिजिटल काम शायद साथ में आ सके और आपस में बात कर सके और कुछ नया हो सके, पक्का। हाँ, जिसको मैं इंट्यूटिव मार्क मेकिंग प्रोसेस बोलता हूँ, उसका मतलब वो फ्रीडम एंजॉय करना है, वो फ्रीडम एंजॉय करना उस मटेरियल के साथ। तो जैसे कि आप कुछ पेंट करते हैं किसी कैनवस पे या पेपर पे, ऑयल कलर यूज़ करके, ब्रश यूज़ करके, पेंसिल्स यूज़ करके, तो आपकी जो इनिशियल प्रोसेस है वो बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड होनी चाहिए, फ्री फ्लो होनी चाहिए। आप शुरू कीजिए बिना ये सोचे कि ये काम क्या है, कहाँ जा रहा है और इवेंचुअली क्या बनेगा। इन सब चीज़ों को हटा के आप जहाँ से शुरू करते हैं, वो स्पेस मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को अलाउ करती है थोड़ा सा बिना सोचे कुछ स्टार्ट करने के लिए। और फिर मैं उसको धीरे 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 करके कहीं ऐसी जगह लेके आता हूँ जहाँ पे इट स्टार्ट्स टू कनेक्ट विद इट्स ऑडियंसेस। कहीं पे वो अपने ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट करने लग जाती है, लोग उसको समझने लग जाते हैं, उसको इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसको मैं इंट्यूटिव मार्क मेकिंग प्रोसेस बोलता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता हूँ और पेंटिंग करता हूँ। वो मेरे सबसे क्लोज मीडियम्स हैं जिनके साथ मैं बहुत काम करता हूँ। उसका रीज़न शायद बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी पे है और उस मीडियम के पोटेंशियल पे है। पहली बात, वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, हर जगह मिल जाता है। दूसरी बात, बहुत लोग पेंटिंग करते आए हैं, बहुत लोग ऑयल कलर्स यूज़ करते आए हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस मीडियम में अभी भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नया करने की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो वो है। और अगर आप देखेंगे तो मेरा काम बहुत ज़्यादा फिगरेटिव है, और उसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ऑडियंस जो है उस चीज़ के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाती हैं, वो उन लोगों को, उनके रिएक्शंस को, उनकी स्पेस को समझ पाती है और उस चीज़ से उनका एक नेचुरल कनेक्ट डेवलप हो जाता है। और वो शायद कहीं पे मुझे हेल्प करता है मेरे मैसेजेस को आसानी से पहुंचाने के लिए। मेरे पास कई तरीके हैं जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, या कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इंस्पायर करती हैं। जनरली मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है कि मेरे को लोगों को ऑब्ज़र्व करना, उनके अपने स्पेस में, उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में, उनकी स्टोरीज़ को समझना और उनकी स्टोरीज़ में वो चीज़ें ढूंढना जो मेरे को उनसे कनेक्ट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं उन चीज़ों को अपनी पेंटिंग्स में लाता हूँ और अपने काम में लाता हूँ। कभी कभी मैं उन
सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ जिसको आप कभी कभी पॉपुलर कल्चर भी बोलते हो, जो आप देखते हो अपनी सोसाइटी में हर तरफ हो रहा है, कुछ ऐसा चेंज, कुछ ऐसा नयापन जो सब लोग कर रहे हैं और मैं उसको थोड़ा दूर से देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ क्यों पहुँचा और शायद इसका आगे फ्यूचर क्या होगा। तो मैं उन चीज़ों पे भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 3 ग्रेसेस जो काम है मेरा वो एक आइडिया जिसको हम कल्चरल अप्रोप्रिएशन इंग्लिश में बोलते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करता है। उसका मतलब ये है कि जब एक डोमिनेंट कल्चर एक छोटे कल्चर से कल्चरल आर्टिफैक्ट्स उठा के यूज़ करता है और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम में बहुत लोग सिंदूर लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं या कुमकुम लगाते हैं बिना समझे हुए कि इंडिया में उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर विमेन इन इंडिया क्या है। आप ये भी देखेंगे कि हमारे बहुत सारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ब्रिटिश म्यूज़ियम या बाहर के बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में रखे हुए हैं और बहुत समय से ये स्ट्रगल चल रहा है कि हम उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो आई थिंक ये काम उस पर रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरी जो आर्टिस्टिक जर्नी है वो कहीं ना कहीं ड्राइंग से शुरू होती है। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था पहले से, और वो मैं ड्राइंग को सिर्फ एक आर्ट मीडियम नहीं मानता। मेरे को लगता है कि ड्राइंग एक लाइफ स्किल है। आप कुछ भी करो, आपको थोड़ी बहुत अगर ड्राइंग आती है तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। चाहे वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना हो, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो एक मैप पे, चाहे बच्चों को मैथ पढ़ानी हो, अगर आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। जब मैं ड्राइंग करता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या ड्राइंग एक तरीका है जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो उसको पेपर पे उतारने का, या ड्राइंग का मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है ड्राइंग, कि आप किसी चीज़ को खोल के उसमें से कुछ निकाल रहे हो। मेरे को अपनी ड्राइंग प्रोसेस के दौरान ही समझ में आया कि ड्राइंग फॉर मी इज़ ऑल अबाउट कि आप कुछ खोलो और उसमें कुछ निकालो। और जब मैंने सोचा इस बारे में तो मेरे को लगा कि जब मैं लोगों को ड्रॉ करता हूँ तो मैं उनमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो दिख नहीं रहा है ऊपर से, और वो जनरली उनके इमोशंस होते हैं, जनरली उनके फियर्स होते हैं, जनरली वो सारी चीज़ें होती हैं जो शायद आप ऊपर से देख नहीं पाते, सिर्फ समझ पाते हो, उनका अनुभव ले पाते हो। और वही सारा काम फिर मेरी पेंटिंग्स पे आने लगा कहीं पे, कि मैं कुछ पेंट करता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे को वहाँ पे भी कुछ निकालना है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। सो मेरा सारा काम इज इन एंड अराउंड ऑफ द आइडिया ऑफ ड्राइंग।